क्या गुरु शिष्य की अवस्था भांप लेता है? जैसे कि माँ अपने गर्भ में संतान के बारे में सभी जानकारियाँ जान लेती है। जब गुरु शिष्यत्व गुरु पैदा होता है तो क्या गुरु भी इसी तरह शिष्य के गर्भस्थ होने की अपनी पूरी प्रक्रिया जान लेता है? माँ जैसे गर्भ के दौरान जो खाती है तो शिशु को भी वो पोषण मिलता है। इसी तरह जब हम आम आदमी से शिष्य की तरफ बढ़ते हैं तो जो गुरु प्रक्रियाएं करता है तो क्या उसी तरह गुरु के द्वारा शिष्य को वो पोषण मिलता है, या शिष्यत्व अगर शिष्यत्व गुरु की तरफ बढ़ जाता है, शिष्यत्व घट जाता है पूरा, वो भी फिर आगे की प्रक्रिया उसके लिए क्या होती है? क्या इसी को ही गुरुत्व कहते हैं, जो कि प्रकृति में गुरुत्व वर्ड आया है। फिर साइंस ने भी इसी को हर तरह जैसे गुरुत्वाकर्षण बन लिया है। तो जो एक गुरु क्या शिष्य की तरह सेंटर माना जाए गुरु को, अटक तो गुरु सब भांप लेता है। हाँ, प्रश्न हम आपका समझ गए हैं सर। तो पहली बात तो यह है कि ये अंतर संबंधित हैं, गुरु और शिष्य अंतर संबंधित हैं। बगैर शिष्य के गुरु नहीं हो सकता, बगैर गुरु के शिष्य नहीं हो सकता, दोनों अंतर संबंधित हैं। तो गुरु का जो निखार होता है उस निखार में शिष्य की भूमिकाएं होती हैं, उसमें शिष्य की भूमिकाएं होती हैं। इसलिए कई बार शिष्यों का भी कई बार अकाल हुआ है, पता है आपको, शिष्यों का भी कई बार अकाल हुआ है। बोधि धर्म का नाम सुना होगा आपने, जो चाइना में गया, चाइना में जो भी कुछ हुआ है सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ बोधि धर्म का है। उस वही जो है परंपरा आगे जा कर के जापान तक फैली है। तो उसको चाइना क्यों जाना पड़ा? उसको चाइना क्यों जाना पड़ा? इसलिए जाना पड़ा क्योंकि यहाँ उसको कोई शिष्य मिला ही नहीं। ऐसे मिल जाते थे लोग तो मिल जाते हैं, ऐसे कुछ थोड़ी बहुत धार्मिक बकवास कर लेते हैं, है ना, धार्मिक गुफ्तगू कर लेते हैं, ऐसे बकवास करने वाले तो लोग मिल जाते हैं। लेकिन जो उसके साथ घट रही थी बात, वो अनफोल्ड होना चाहती थी, और उस अनफोल्ड होने के लिए उसको वैसे शिष्यों की जरूरत थी। वैसा एक शिष्य चाहिए। गुरु को बहुत सारे शिष्यों की जरूरत नहीं होती है, वह एक को ढूंढ रहा होता है। वह भीड़ इकट्ठी करता है ना, उस भीड़ में उस हीरे को ढूंढ रहा होता है कि वो हीरा कहाँ है, उसे ढूंढ रहा होता है जिसमें वो अपने आप को उड़ेल सके, जिसकी पात्रता हो। पात्रता कैसी हो? सुपात्रता हो। ऐसा सुपात्र शिष्य को ढूंढने के लिए वो सारे आयोजन करता रहता है और ढूंढ रहता होता है कि किस दिन कोई सुपात्र आ जाएगा और मैं अपने आप उसमें उड़ेल दूंगा, पूरा का पूरा, आधा अधूरा नहीं। उसे सुपात्र शिष्य चाहिए जिसमें अपने आप को पूरा उड़ेलना चाहता है। टुकड़े टुकड़े तो ऐसे बंटते रहते हैं, है ना, वो बंटते हैं, आते जाते हैं, लेकिन उसे वह चाहिए जिसमें वो अपने आप को पूरा उड़ेल सके। और सब एक की तलाश में है वह, उसे हजार लाख से मतलब नहीं है। यह अलग बात है कि एक से ज़्यादा भी उपलब्ध हो जाए, यह अलग बात है, लेकिन ढूंढ तो बस एक को रहा है। आधे अधूरे शिष्य तो बहुत मिलते हैं, हजारों मिलते हैं, लाखों मिलते हैं। अल्प पात्र शिष्य जो है वो तो हजारों मिलते हैं, लाखों मिलते हैं। पूर्ण पात्र शिष्य जो है वह बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जितना गहरा शिष्य आता है उतना गुरुत्व पैदा होता है, क्योंकि उतना अपने आप को उड़ेल पाता है। उसने जो पाया है उसकी कीमत तो तब है ना जब उसे उड़ेल पाएगा, वह सौंदर्य तब तो निखरेगा जब वो उड़ेल पाएगा। तो गुरु की सारी सारी मेहनत, सारा सब कुछ, सारा ये प्रक्रिया, सारी लीलाएं सब इसलिए हैं कि वो ढूंढ रहा है कि कहीं कोई सुपात्र शिष्य मिल जाए जिसमें अपने आप को पूरा का पूरा उड़ेल सके। और जिस दिन उसने पूरा का पूरा उड़ेल लिया, बात पूरी हो जाती है। इसलिए सौभाग्यशाली होते हैं वो गुरु, वो सदगुरु हो जाते हैं। सदगुरु कैसे होते हैं? जब उनको सदशिष्य मिलता है। सदशिष्य के मिलने पर वो सदगुरु होते हैं और वो सौभाग्यशाली होते हैं। वह सदगुरु सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें
सदशिष्य मिलता है, जिसमें अपने आप को पूरा का पूरा उड़ेल पाए। छोटा मोटा उड़ेलने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे उड़ेलने में कोई बात बनती नहीं है, पूरा उड़ेलने के लिए ढूंढते हैं। और कोई एक ऐसा एक भी मिल गया तो बात पूरी हो जाती है। यह अलग बात है कि बहुत सारे और अन्य भी सुपात्र मिल जाए तो ये तो खैर वो और बड़ा सौभाग्य हो गया। अब यहां जो है ये सारी प्रक्रिया क्या हो रही है, अलग अलग जगहों से लोग खिंच के आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग खिंच कर आ रहे हैं। एक मैग्नेट तो काम कर रहा है, क्योंकि अस्तित्व में बहुत सारी चीजें जो है ना बड़ी संतुलित हैं, बहुत संतुलित हैं। जहां प्यास है वहां पर पानी है, और प्यासे को स्रोत का पता देने की कोशिश होती है। तो अस्तित्व के द्वारा, इजोटेरिक सिस्टम के द्वारा जो है सब ऑर्गेनाइज किया जाता है कि प्यास कहाँ है और प्यास को बुझाने का इंतजाम कहाँ है, कहाँ पर वो कुआं है, वह स्रोत है जहाँ पर प्यास बुझेगी, और प्यासा कौन है उसको उसका पता दिया जाता है। ये इजोटेरिक सिस्टम इस तरीके से काम करता है। और वहां आने के बाद में धीरे धीरे रेजोनेंस बैठता है, धीरे धीरे रेजोनेंस बैठता है। पहले तो ऐसा लगता है चलो ट्राई कर लेते हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं, आया तो इसी हिसाब से जाता है ना, देखते हैं थोड़ा अपीलिंग लग रहा है, ट्राई कर लेते हैं, आगे पता नहीं क्या होता है कैसा होता है, पता चलेगा। और उस ट्राई में यदि बात बन गई तो बन गई, प्यास बुझने लगती है, पात्रता का और विकास होता है, और प्यास बुझती है। प्यास तो अदम्य प्यास होनी चाहिए, अदम्य प्यास होगी तब सदगुरु को पी पाओगे। सदगुरु को ऐसे पीना बड़ा मुश्किल काम है। शब्दों से वो कुछ दे रहा है, गतिविधियों से कुछ दे रहा है, कितना दे पाएगा, अल्प ही तो दे पाएगा ना। वो अपने आप को पूरा जो देगा ना, वो शब्दों में नहीं देगा, शब्दों में दिया नहीं जा सकता। पूरा जो शब्दों में समाया नहीं, कभी समाया नहीं हो। तो पूरा जब देगा सदगुरु तो निशब्द होके देगा, वो पूरा उतर जाएगा तो मैं पूरा का पूरा समा जाएगा निशब्द में, शब्दों में नहीं। शब्दों में तो छोटे मोटे ग्लिम्स, छोटा मोटा स्वाद मिलेगा, और छोटा सा मोटा स्वाद भी बड़ा आह्लादकारी होता है, बड़ा विस्मयकारी होता है, जिंदगी को बदल देने वाला होता है। और छोटा मोटा स्वाद भी, क्योंकि स्वाद तो उसी का है ना, परम का ही स्वाद है ना। गुरु में जो स्वाद मिल रहा है वो परमात्मा का ही स्वाद है, क्योंकि गुरु परमात्मा में एक हो चुका है, वहां दो नहीं है, स्वाद वही मिल रहा है। लेकिन वह जब अपने आप को पूरा उड़ेलेगा तुम में, तब बात पूरी बनेगी। तो सारा आयोजन उसी के लिए है। तो अपनी पात्रता का विकास करना है, पात्रता का इतना विकास करना है कि सदगुरु तुम में अपने आप को पूरा उड़ेल सके। पुराने उदाहरण देखें ना, रज्जब, मिलारेपा का और रज्जब का, दादू दयाल, उदाहरण देखें कैसे जो है शिष्य गुरु के प्रति कैसे समर्पित हो जाते हैं, पूरा जीवन। बोलते नहीं हमारी टॉप प्रायोरिटी है, दूसरा प्रायोरिटी है ही नहीं। अब वह तो खैर आज के युग में जैसा कुछ है, हम कहते हैं कि व्यवहारिक रहो, इस तरीके से करो, लेकिन वो कहते हैं कि टॉप प्रायोरिटी है, आगे शरण में आगे बात पूरी हो गई। कहाँ लौटना है, कौन लौटना है, पीछे कौन है, हमें क्या लेना ना पीछे कौन है, हम तो छोड़ आए, भूल गए, पता नहीं पीछे कौन है, कहाँ से आए नहीं पता, हम कहाँ से आए, छोड़ गए। तो वह एक बात। लेकिन आज के युग के हिसाब से, अब युग के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी पात्रता का विकास, उनका जो समर्पण रहा है गुरुओं के प्रति, वो कथाएं कहानियां सुनो, देखो, पढ़ो, वो समर्पण क्या समर्पण था। और उस समर्पण से उनकी पात्रता विकसित हो रही थी। परिपूर्ण समर्पण यानी परिपूर्ण पात्रता, और परिपूर्ण पात्रता जैसे विकसित होती है, गुरु अपने आप को उड़ेल देता है। सदशिष्य में सदगुरु अपने आप को पूरा का पूरा उड़ेल देता है। एक बहुत बड़ी घटना घटती है
और वहाँ जो फ्लावरिंग होती है वो अल्टीमेट फ्लावरिंग है। और वो फ्लावरिंग जो है पूरी कायनात को बदल देती है। पूरी कायनात का चेतना का तल ऊपर उठ जाता है। गुरु और शिष्य का नहीं, पूरी कायनात का। ये मनुष्यता का नहीं, धरती का नहीं, पूरी कायनात का, पूरे डायमेंशन का और भी दूसरे डायमेंशंस का, सबका चेतना का तल ऊपर उठ जाता है। कोई छोटी मोटी घटना नहीं है यह। जो चेतना का विकास हो रहा है वो इन घटनाओं के कारण हो रहा है। जब भी ऐसी घटना घटती है चेतना का तल ऊपर उठ जाता है और कॉमन लोगों को सार्थक और व्यर्थ की समझ जो है वो पैदा होनी शुरू होने लगती है। उन्हें इन्फ्लुएंस सिस्टम का पता चलने लगता है कि इन्फ्लुएंस सिस्टम्स हैं जो ज़ॉम्बीज बना रही हैं, उसके प्रति वो जागरूक होने लगते हैं। गुरु को पता होता है, गुरु को कुछ कुछ पता होता है शिष्य का, जितना वह खोलना चाहता है उतना। बाकी की फ्री विल है, वो जबरदस्ती नहीं करेगा कि उसको पूरा खोल ले और पूरा पढ़ ले। शिष्य को पूरा नहीं खोलता, उसको स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्र रहे। रेजोनेंस जैसे जैसे बनेगा तो अपने आप को खोलते जाना, अंदर की तू परतें खोलते जाना, मैं तुझे पढ़ता जाऊंगा। जितनी तू भीतर की परतें खोलेगा उतनी तह तक मैं भी उतर आऊंगा। वो उतरता रहता है उसके भीतर, जितना वो रास्ता देगा उतना उतरता है, लेकिन उसके फ्री विल का सम्मान करता है, उसके फ्री विल का सम्मान करता है, धैर्यवान होता है। गुरु धैर्यवान होता है, वह प्रतीक्षा करता है, उसकी प्रतीक्षा अनंत है, असीम है। हाँ, वह प्रेरणा देगा, प्रेरणा में वो कुछ उपाय भी करेगा, बाह्य तल पे करेगा, भीतर थोड़ी चोट भी पहुंचाएगा, लेकिन चोट ही पहुंचाएगा। फिर देखेगा कि क्या तुम तैयार हो उस चोट के लिए, तुम तैयार हो। चोट इतनी मारेगा कि लगभग तुम टूट सकते हो, लेकिन टूटोगे नहीं। थोड़ी चोट तुम्हारी तरफ से ही चाहिए। दोनों चोटें जब मिलेंगी तब तुम टूटोगे। तुम भी भीतर से चोट मारो, बाहर भी सदगुरु चोट मारा है, तुम उसको रेजिस्ट मत करो। वह चोट मारेगा, इतनी चोट मारेगा कि तुम पूरे न टूट न जाओ। बाकी जो कमी है वो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। उस जो कमी है इस शक्ति से टूटेगा, और 90% शक्ति जो है गुरु ने लगा दी, 10% तो छोड़ देगा। 10% तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। 10% तुमने पूरी करी और 90 और मिलाकर के वो भीतर जो टूट फूट का काम है चालू हो जाएगा। और टूट फूट का ही तो काम है, तोड़ना ही तो है, सारे भ्रम तोड़ने, सारे मैट्रिक्स तोड़ना ही तो है ना। तो जितने जितने तुम राजी होते हो, एक तो राजी होकर के गुरु को मौका दे रहे हो, और कुछ काम तुम्हें भी करना पड़ेगा, और दोनों मिल करके, और दोनों शक्तियां मिल करके क्लिंजिंग कर पाएंगी। क्लिंजिंग के लिए दोनों हाथों की ताली चाहिए, दोनों हाथों की ताली चाहिए, तब एक हाथ की ताली सुनाई पड़ती है। क्लिंजिंग तो बाह्य प्रक्रिया है, इसमें दोनों हाथ की ताली चाहिए, उसके बाद में एक हाथ की ताली सुनाई पड़ेगी। उसके बाद दोनों हाथ की जरूरत नहीं है, फिर एक हाथ की ताली सुनाई पड़ेगी। एक हाथ की ताली सुनाई पड़ गई तो बात पूरी हो गई। तब अनाहतनाद प्रकट होगा, तब प्रकट होगा अनाहतनाद, जो कि है ही, कोई नहीं बोल रहा है, वह है ही और जाना भी जा रहा है, सुनना हो रहा है उस अनाहतनाद का, तब वह प्रकट होगा। और उसके बाद में फ्लावरिंग होना चालू हो जाएगी। उसके बाद जो बैरियर्स अपने आप टूटते चले जाएंगे, अनाहतनाद के साथ में बैरियर्स अपने आप टूटने चालू होते चले जाएंगे। पात्रता का विकास हो गया। अब ढूंढ लोगे सदगुरु, अब सदगुरु तक पहुंचा दिया जाएगा, अब सदगुरु तक पहुंचा दिया जाएगा। अब घटना घटने के लिए तैयार हो रही है। अब षष्ठी आयोजन करेगी, इजोटेरिक ग्रुप आयोजन करेगा। अब महानतम घटना घटने वाली है।
अगला कोई प्रश्न भी था इससे जुड़ा हुआ? गुरुजी शिष्यत्व के अभी गुरुजी गुरु के बारे में ज़्यादा बताया। शिष्यत्व शिष्य को अपने मतलब किस तरह की उसको इस तरह भी जागृत रहना चाहिए, जैसे माता और शिशु जुड़े रहते हैं तो गुरु शिष्य जुड़े हैं, तो शिष्यत्व अपने मार्ग से कहीं भटक ना जाए। तो वो जो भक्ति मार्ग में गुरु के बारे में सुना है कि वो कष्ट फिर गुरु को मिलते हैं, और कैसे का जितने गुरु हुए हैं ऐसा हुआ, तो शिष्य का भी दायित्व बनता है। अब यदि कोई रेजोनेंस बैठ गया है, रेजोनेंस अल्प ही बैठा हो या जैसा भी बैठा है, यदि रेजोनेंस बैठा हुआ है तो गुरु प्रवाहित हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब क्या है? गुरु प्रवाहित हो रहा है शिष्य के भीतर, किन्हीं अंशों में से प्रवाहित तो हो रहा है ना। अब वह प्रवाहित हो रहा है, और यदि शिष्य कोई गड़बड़ करता है तो उस ऊर्जा को भी तो धक्का लगेगा ना लगेगा। जब वह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है शिष्य के भीतर में, तो शिष्य यदि कुछ ऐसी प्रक्रिया में उलझ रहा है जहाँ पर कि जो है वह साधना मार्ग से च्युत हो रहा है, और वह ऊर्जाएं जो जा रही है वो साधना की ओर प्रवृत्त करने की ऊर्जाएं, तो उसको वहाँ धक्का तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, धक्का पहुँचता है। लेकिन ठीक है, धक्का पहुँचता भी है, लेकिन उसकी यदि पात्रता फिर से हो जाएगी फिर संभल जाएगा। उठना गिरना तो होता है शिष्य के जीवन में भी, सबके जीवन में। सतगुरु है, क्या वह अपने साधना काल में न रहा होगा? क्या उसके जीवन में उठना गिरना ना रहा होगा? उसके जीवन में कोई समस्याएं ना आई होंगी? दुनिया के हिसाब से आप सही गलत कहते हैं जिसको, उसके जीवन में सही गलत ना हुआ होगा? उसके जीवन में भी तो हुआ होगा। दुनिया जिसको गलत कहती है, क्या वो गुरु के जीवन में ना हुआ होगा साधना काल में? वह भी तो उसी रास्ते से आया ना जिस रास्ते में आप आए हैं। उसके जीवन में भी वो सब कुछ हुआ होगा जहाँ समस्याएं रही होंगी, जहाँ कुछ गलत हुआ होगा, ऊंच नीच हुई होगी, उठा गिरा होगा, वह भी उठ कर के ही चल के आया है। रास्ता ऐसा ही है, उठा गिरा वह भी है, वैसे ही चल के आया है। ऐसा नहीं है कि वो गुरु है तो भाई वो विशेष लोग ही हो सकते हैं जो सीधे हवा में उड़ के पहुंच जाते हैं। यहाँ हवा वाला कोई मार्ग नहीं है, वही पहाड़ी मार्ग है, वही कंटकाकीर्ण मार्ग है, वही पथरीला मार्ग है। उसी से चढ़ते चढ़ते पहुँचते हैं, फिसलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, फिर अपने आप को संभालते हैं, फिर झाड़ पोछ करते हैं, फिर जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। तो इसमें जो है बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि सदगुरु से प्रेम है तो प्रेम है तो भटकते समय यह भी ख्याल आएगा कि मेरे कारण गुरु भी दिक्कत में पड़ेगा, गुरु को भी परेशानी होगी। अब उसके साथ भी एक चीज जुड़ गई है, अब अकेला नहीं है, अब गुरु है, गुरु की ऊर्जा उसके साथ है। तो कुछ भी गड़बड़ करेगा तो धक्का गुरु तक भी जाने वाला है, तो उसे ज़्यादा होश से जीना पड़ेगा, ज़्यादा सजगता से जीना पड़ेगा।